हाँ, हेलो बच्चों। आज मैं आपको सुभाषितानी के कुछ श्लोक के अर्थ बताऊंगी। तो सुभाषितानी है क्या चीज़, पहले ये जानिए। सुभाषित शब्द सु और भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। तो सु मीन्स क्या होता है, सुंदर या मधुर, और भाषित मीन्स वचन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुभाषितानी का मतलब हुआ सुंदर मधुर वचन। तो इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति और शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो इसका पहला श्लोक शुरू करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। मीनिंग क्या हुई, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, है ना। ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परम समुद्रम मासाद्य अपेया भवन्ति। यानी जिस प्रकार से गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीनों की संगति में रहकर स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। यानी नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं। कहने का भावार्थ यही है कि नदियाँ स्वादिष्ट जल से ही युक्त पर्वत से निकलती, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से गुणी व्यक्तियों के अंदर गुण होते हुए भी वे अगर गुणहीन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उनकी संगत में रहते हैं, तो उनके गुण जो है क्या हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादत्रपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः, नरः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः, पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तत् पशूनां परमं भागधेयम्। इससे इस तरह से इसको तोड़ लिया जाता है और उसके बाद इसका अर्थ निकाला जाता है। तो जैसे कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है, वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु समान ही है। घास ना खाते हुए भी वे जीवित रहता है। ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भावार्थ यही है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत में कौशल से ही मनुष्य बन जाता है, अन्यथा वह पशु के समान ही माना जाता है, पशु सा ही जीवन जीता रहता है। विहीना मतलब रहित, साक्षात मीन्स वास्तव, पुच्छ विषाणहीना मीन्स होता है पूंछ या रहित, तृणम मीन्स होता है घास, तो जीवमाना मीन्स जीवित रहता है, भागधेय मीन्स भाग्य। तो आज तीसरा देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यानी लुब्धस्य मीन्स होता है लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य मीन्स होता है चुगलखोर का, मैत्री मीन्स होता है मित्रता, नष्ट क्रिया से जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति का, और अर्थपरस्य मीन्स होता है अर्थपरायण व्यक्ति का, यानी धन को अधिक महत्व देने वाले का। व्यसनीना मीन्स होता है बुरी आदतों वाला,
विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम मीन्स सुख, प्रमत्त सचिवस्य मीन्स होता है कर्तामुख मंत्री वाले राजा का, नराधिपस्य राजा का, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलम सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, निष्कर्मण्य का कुल नष्ट हो जाता है, अर्थपरक का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का भाव यही है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करनी चाहिए, मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व नहीं, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचना चाहिए, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना बनो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं चौथे पे, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पहले शब्द अर्थ देख लीजिए। मधुमक्षिका, मधु असौ मीन्स यह, कटुकम कटु या कड़वा, पीत्वा मीन्स होता है पीकर, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पीकर हो जाएगा। माधुर्यम जनयेत, जनयेत मीन्स होता है उत्पन्न है, संतस तथैव मीन्स सज्जन उसी प्रकार, है ना, संत मतलब हो गया जन और तथैव मीन्स उसी प्रकार, सज्जन उसी प्रकार, वचः वचन को, श्रुत्वा प्रत्यय है तो सुनकर हो गया, सृजन्ति सृजन करते हैं या रचना करते हैं, मधुर सूक्तम मधुर सूक्तियों के रस को, असौ मधुमक्ष कटुम मधुर व रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत, तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां, वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वा या मधुर रस पीकर मधु का निर्माण करती है, अर्थात अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ती है, वैसे ही संत लोग सज्जनों और दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं। भावार्थ यही है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव ना करके दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें करते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी दोनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं। आगे चलते हैं। महताम प्रकृति ही सैव वर्धिता नाम परैरपि, महताम प्रकृति ही सैव वर्धिता नाम परैरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर यथा। महताम प्रकृति ही परैः वर्धिता नाम अपि सा एव यथा संख्यासु लाकृति ही निजम भावम न जहाति। शब्दार्थ पहले जान लीजिए। महताम मीन्स बड़े लोगों का, प्रकृति मीन्स स्वभाव, सा एव वैसे ही, वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर या प्रशंसित होने पर, परैर अपि दूसरों के द्वारा, निजम भावम अपना स्वभाव, जहाति छोड़ता है या त्याग करता है, संख्यासु मीन्स संख्याओं में, और लाकृति मीन्स होता है लृ की आकृति वाला, अर्थात लृ की आकृति नौ का आकृति कहा जाता है, नौ की आकृति वाला। तो अर्थ देखिए अब। दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात
परिवर्तित नहीं होता है। जैसे संख्याओं में 9 की संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता है। यानी प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष अपना सरल विनम्र स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से 9 की आकृति भी अपना मौलिक आकार का त्याग नहीं करती है। आगे, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अर्थ देखिए, स्त्री रोचमानायाम अच्छी लगने पर या प्रसन्न होने पर। यहाँ पर लक्ष्मी 2 अर्थों में ली गई है। एक का अर्थ हो गया लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, अपने आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, और दूसरी हो गई का अर्थ है धन से। तो एक का अर्थ स्त्री से हो गया और एक का अर्थ हो गया धन। तो दोनों अर्थ में आप अर्थ देखिए कि एक स्त्री पर, रोचमानायाम अच्छी लगने पर या प्रसन्न होने पर, सम्मानित होने पर, रोचते मीन्स अच्छा लगा है या प्रसन्न होता है, अरोचमानायाम ना प्रसन्न होने पर, और तस्याम मीन्स होता है उस पर। लक्ष्मी के अच्छा लगने या भरपूर होने पर सारा कुल अच्छा लगता है। के अच्छा ना लगने पर यानी अभाव होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। परिवार में यदि स्त्री प्रसन्न रहे, स्त्री के प्रसन्न रहने पर वो सारा परिवार प्रसन्न रहता है, लेकिन स्त्री का अपमान होगा, वो अप्रसन्न रहेगी, पूरा परिवार को प्रसन्नता नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी ओर इसका अर्थ ये है कि यदि आपके पास लक्ष्मी है, भरपूर है, आपके पास अच्छा धन है, तो आपका पूरा सारा कुल को बहुत सारा कुल अच्छा रहेगा, और लक्ष्मी के अभाव होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए स्त्री का यथा योग्य सम्मान होना चाहिए, उसका प्रसन्नचित रहना आवश्यक है, और उसके साथ ही साथ धन का भी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि धन नहीं होगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपके ये सुभाषितानी के श्लोक 8th क्लास का ये है, उसको मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर से पूछिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुझे बताकर कि कैसा लगा, कैसा समझाया गया है, ये आप यदि कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उत्साह भी बढ़ेगा। धन्यवाद।